इन ए गिवन ट्राइंगल ओ इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर मतलब सर्कल पे 3 पॉइंट्स हैं और कहते हैं 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। तो अगर इन्होंने ऐसा लिख दिया सी, सर किसका सी, सी तो लगाया था, ए लगाया था ना 70, 3 3 6 70, ठीक था। इस सवाल को देखो, हाँ तो यहां पर अगर लिखा है ना कि सर्कल पी क्यू आर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, किसी भी 3 पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होता है, राइट। सो दे कैन राइट सर्कल पी क्यू आर, इट्स ओके। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं भी लिखते तो भी भाई इन सर्कल जब तुमने बोल दिया है तो हमारी आंखें हैं, हम जानते हैं कि भाई यही इन सर्कल की तुम बात कर रहे हो। ऐसा थोड़े ना कि हम कुछ और सोचने लगेंगे, अरे भाई ये इन सर्कल है, दिख रहा है। तो खैर, अब यहां जो पूछ रहा है इसको समझ लो। आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। देखो कभी भी अगर इन सर्कल में ये वाला एंगल पूछा जाए, ये दोनों लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर दूं और आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों का टोटल होता है। यानी जो आपका आंसर है यहां पर वो है 57 प्लस 73। क्यों होता है मैं भी बताता हूं, 130 डिग्री आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा सी। ये डायरेक्ट ध्यान होने का लाभ है। होता कैसे है, क्योंकि आप ये एंगल निकाल सकते हो। आप कहोगे ये एंगल बनेगा 180 माइनस, लेट्स से मैं इसको बोलूं एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो बोलूंगा ये वाला एंगल निकालने के लिए। अब आपको भी पता होगा ये 90 होता है, ये 90 होता है। ये जो चतुर्भुज होता है ना ROPA, ये जो चतुर्भुज होता है इसमें ये दोनों 90 हो जाते हैं। तो आमने सामने के कोणों का सम भी क्या बनता है? 180, क्योंकि चारों कोणों का सम 360 होगा चतुर्भुज के। तो ये दोनों 90 90 180 हो गए, तो इनका सम भी 180 बनेगा। अब इनका सम अगर 180 बनेगा, तो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस दिस है, तो ये वाला एंगल अगर मैं बोलूं थीटा है, तो वहां से भी आप इस एंगल को अगर देखो तो ये 180 माइनस थीटा ही बनेगा। यानी थीटा की वैल्यू ही एंगल बी प्लस सी के बराबर होगी। तो आंसर होगा 130 डिग्री। इसको थोड़ा डायरेक्टली ध्यान रखोगे एग्जाम में तो थोड़ा समय तुम्हारा बचेगा, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। इसको ध्यान रखिएगा अपनी कॉपी में, जहां भी आपने ज्योमेट्री के थोड़े बहुत नोट्स बना रखे होंगे वहां पर इसको भी लिख लेना साथ में।